हेलो नमस्कार, मैं नवाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शासन ने विभागीय परीक्षा की बोली थी, तो अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर इनका नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि बहुत से अतिथि शिक्षक ओवररेट की कगार पर हैं। इनकी एक ही मांग है कि इनकी विभागीय परीक्षा लिया जाए, क्योंकि जो आरक्षण दिया गया उससे इनको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है, न इनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। इसलिए मैं लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूँ नेशनल मीडिया पर। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का, क्या कहना बीजेपी प्रवक्ता का, क्या कहना कांग्रेस प्रवक्ता का, और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना, और मीडिया का क्या कहना अतिथि शिक्षकों को लेकर। इनका कब तक भविष्य सुरक्षित हो सकेगा और इन अतिथि शिक्षकों का कहना। वीडियो बने रहा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अपडेट पाने के लिए। मन की अतिथि शिक्षक लगातार कहीं ना कहीं अपने अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलन पे रहे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण और बड़ी मांगे हैं वो जान लेते हैं। क्या आपकी महत्वपूर्ण मांगे हैं? हमारी धन्यवाद भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार की और हमारी मांगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी सबसे मुख्य मांग है कि हमें रोजगार को लेकर के जो हमारे अंदर एक अनिश्चितता है वो ख़त्म हो जाए। हमें नियमित रूप से रोजगार मिले ताकि हमें रोजगार के लिए कहीं भटकना ना पड़े। वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं अल्प मानदेय में, हमें उसका पारितोषिक मिलना चाहिए। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं अशोकनगर जिले के बहादुरपुर तहसील से तहसील अध्यक्ष हूँ अतिथि शिक्षक संघ का। और हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि हमें 12 माह का सेवा काल दिया जाएगा और बीच में हटाया नहीं जाएगा, और नियमित करने के लिए हमें जो अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा होगी वो ली जाएगी, उसके तहत हमें नियमित किया जाएगा। लेकिन आज तक हमारे साथ छली हुआ है और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो हमारा 12 माह का सेवा काल हुआ है और ना ही हमें कोई निश्चिंत ऐसी चीज़ हाथ लगी है जिससे कि हम लोग रोजगार के लिए निश्चिंत हो जाएं। कितना वेतन आप लोगों के पास आता है? हमारे पास अतिथि शिक्षक संघ वर्ग 3 का 10,000, वर्ग 2 का आता है 14,000 और वर्ग 1 का आता है 18,000। कितना कैसे गुजारा होता है और कब से कितना वेतनमान बढ़ा है, कम मतलब बढ़ोतरी कब कब हुई है, कब से नहीं हुई? सर अभी बढ़ोतरी 2018 से में हुई है, और इसके पहले बहुत ही कम मानदेय मिलता था, बहुत ही अल्प मानदेय मिलता था। पिछले 8 सालों में नहीं बढ़ा? फिर अभी कोई मानदेय नहीं बढ़ा है। ये अतिथि शिक्षकों की याद चुनाव की समय आती है या सरकार वैसे भी ध्यान रखती है? नहीं साहब, ये जब चुनावी माहौल जब बनता है तभी अतिथि शिक्षकों की सूद लेती है। उससे पहले अतिथि शिक्षकों से कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे जो है, हम जब जो 18 वर्षों से त्रस्त हैं, और बच्चे जो है हमारे 18 वर्ष के हो गए, शादी के लायक हो गए, लेकिन सरकार आज तक सूद नहीं ले रही है। 2 सितंबर को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी घोषणा कर दी महापंचायत के माध्यम से, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं किया गया। कैसे, मैं कई बार देखता हूँ अतिथि शिक्षकों के वीडियो आते हैं, कई बार उनको घर गुजारा करने के लिए छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। अभी भी वो स्थिति है या बदली है? बिल्कुल सर जी, सब्जी के ठेले भी लगाने पड़ते हैं, दुकानदारी मान लो यहाँ से जैसे स्कूल जाते हैं, कम मानदेय मिलता है, हमारा परिवार का गुजारा बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसके आके ओवर टाइम देना पड़ता है, प्राइवेट दुकानों पर देना पड़ता है या सब्जी लगानी पड़ती है। तो हम बहुत सरकार बहुत परेशान है और हम जीवन के लिए अब ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ली जाए। शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, भाग्य निर्माता है, लेकिन आपको लगता है कि आप भी अतिथि शिक्षक है, उतना सम्मान मिलता है जितनी बातें कही जाती है? जी भाई साहब, निश्चित रूप से आप देखिएगा कि जो रिजल्ट होता है, परीक्षा परिणाम, हम 100% देने वाले टीचर हैं और सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है। जो सरकार ने वादा किया है उस वादा को निभाए। सरकार कहती है ITE का नियम 2009 का है, उसको हम फॉलो करेंगे। तो हमारे ढेर सारे अतिथि शिक्षक हैं, ITE 2009 नियम फॉलो कर रहे हैं, टेट परीक्षा पास है, व्यापम परीक्षा पास है, इसके बावजूद भी हम लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। आप कौन से क्लास 1 क्लास 2 काय में हैं अभी आप? हम वर्ग 2 में हैं, जिला शिवपुरी से आए हैं और हमारा 18 साल की तपस्या का प्रतिफल हरियाणा मॉडल लागू हुए शासन जरूर करे तो भी हमको लाभ मिलेगा। 50% जो लागू कर दिया उससे हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि 50% आरक्षण से जगह निकलती है ना के बराबर। क्या हमारी उम्र 1000 साल की थोड़ी है तो 50% हमको उसमें लाभ मिल जाए? हमारी उम्र दरार होने वाली है और वे 50% के गीत गा रहे हैं। हम तुमको दे दिया 50%। 50% हमको एक रोटी के कौरे के बराबर है।
उससे पेट भरने वाला नहीं है नहीं। सर जब 12 साल भर्ती नहीं आई, सर जब 12 साल भर्ती नहीं आई, 2012 में पहली बार जनवरी में पेपर हुआ था, भर्ती 12 साल के बाद आई, 20 में कोरोना में पेपर हुआ, तो मैंने 15 में 12th किया, वो किया डीएड के बाद में भर्ती लटकी रही, फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जब भर्ती नहीं आएगी 5-5 साल 10-10 साल, तो 50% दे दो, आप तो 100% भी दे दो, और अगर 100 पद आए 50% महिला में चले गए, 50 बचे, फिर 16% उसमें एससी में चले गए, 20% एसटी में चले गए, फिर ओबीसी में, उसी में 27 और 13 का मुद्दा लटका है जो अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। मतलब किसी भी प्रकार से आप, कहने का मतलब ये है कि जब आप 70,000-75,000 लोगों से काम ले रहे हैं, तो काम लेने की अवधि, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि आप हमारे घर पर कब्जा कर लोगे क्या मेहमान, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कब्जा जो है, मेहमान अपने इधर आता है, बुआ आए, भतीजी आए, तो कितने दिन रहती हैं माने जाएं? 8 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने भी रख सकते हैं। क्या कोई 15 साल, 10 साल, 5 साल, अधिकतम मिनिमम 5 साल से ऊपर के सब अतिथि हैं। कोई 10 साल का है, कोई 15 साल का, कुछ लोग तो ऐसे, हमको तो इतनी शर्म आती है, हम तो चलो अभी 30+ हुए हैं, हमको इतनी शर्म आती है कि हम भी इसके बाद भी 10 साल में पढ़ा चुका हूँ, तो इसके बाद भी कुछ अतिथि बेचारे 55 हो गए। मेरे एक साथी शासकीय हाई स्कूल काची बरखेड़ा में, मैं हूँ शासकीय हाई स्कूल काची बरखेड़ा में, अमित श्रीवास्तव जी हैं। अब उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि चलो आंदोलन, वो कहा कि यार अनीस भाई क्या चलूंगा, मेरी 50 की उम्र हो गई, जो 40 थी वो भी निकल गई, और जो 9 साल का मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है वो भी निकल गया, और मुझे कम से कम 15 साल तो इसी स्कूल में पढ़ाते हो गए, खेती बाड़ी कर लेता हूँ, यही चल रहा है। तो मतलब पूरी तरीके से, मैं खुद बाल विकास पढ़ा हूँ, मैंने सीटेट क्वालिफाइड किया है केंद्रीय विद्यालय का, टेट क्वालिफाइड किया है, एमपी टेट पिछली बार में 0.9 से रह गया था, क्योंकि इनकी वजह से इन्होंने बीएड चला लिया था। आप जब इतना आपने त्रस्त कर रखा है, पूरा बाल विकास साइकोलॉजी पे डिपेंड है पूरा शिक्षा विभाग, अब आप बच्चे को, जब हमारी साइकोलॉजी बिगड़ रही है, हम ही डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, तो बच्चों को हम क्या पढ़ा देंगे? ठीक है जी। ये बताइए आप कौन से वर्ग से हैं? वर्ग 2। वर्ग 2 में आपको कितना वेतन मिलता है और नियमित शिक्षक को कितना वेतन, कितना अंतर आता है दोनों की? देखिए, हम लोगों को 14,000 रुपये मिलता है, जबकि नियमित शिक्षकों को 50,000 रुपये से ऊपर वेतन मिलता है। परंतु हमारी सरकार से मात्र एक ही मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 सितंबर 2023 को भोपाल में एक विशाल महापंचायत बुलाकर अतिथि शिक्षकों को पक्ष में जो विशेष महत्वपूर्ण घोषणा की थी कि हम आपकी विभागीय परीक्षा लेकर आपको गुरुजियों की तरह शिक्षक बनाया जाएगा, किसी भी शिक्षक को हटाया नहीं जाएगा। जबकि आज हजारों अतिथि शिक्षक अपनी सेवा से बेरोजगार हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक कोई 50 साल, कोई 55 साल, अब इस स्थिति में खड़ा है कि वो जाए तो कहाँ जाए। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपने 2018 में एक पत्र लिखा था माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि अतिथि शिक्षकों को हम समताशाला शिक्षक बनाने की अपील करते हैं, और उस पर आपने अनुशंसा की थी। आप आज खुद मुख्यमंत्री हैं, बाबा महाकाल की कृपा से आज सब कुछ आपके हाथ में। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आपकी ओर निगाहभरी आंखों से देख रहा है, और मुझे विश्वास है सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित रूप से हरियाणा में भी अतिथि शिक्षकों का सरकार ने जो अच्छा फैसला लिया है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करें। 12 माह सेवाकाल, 62 वर्ष सेवावधि। बहुत बहुत समान कार्य समान वेतन की बड़ी बड़ी बातें होती है, अलग अलग मुख्यमंत्री आते हैं, वादे करते हैं, फिर इनमें से कोई वादा पूरा क्यों नहीं करता, क्या लगता है आपको? शासन जिस तरह पहले अंग्रेज था, फूट डालो और शासन करो, वही नीति अपना रही है। आज हमारे अतिथि शिक्षक, मैं भी आज 18 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। हर अतिथि शिक्षक की उम्र 45 वर्ष से ऊपर है। वो जब किसी कंपनी में काम करने लायक थे, मजदूरी करने लायक थे, तब उनको अतिथि शिक्षक की सर्विस दी गई। अब वो किसी लायक नहीं रहे, जाएं तो जाएं कहाँ। बेरोजगारी इतनी बड़ी है और कोई काम करने लायक नहीं बचे हैं। शासन ने वादा किया था 2018 में, और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी पत्र लिखा था शिवराज सिंह चौहान को, इनको सबको परमानेंट करना चाहिए। मेरी यही उम्मीद है, और जो कुछ थोड़ा बहुत मिला है तो भाजपा शासन से ही मिला है। इनको चाहिए कि हम लोगों को 62 बार किया जाए और सेवा से पृथक ना किया जाए।